जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कंप्यूटर तो सारे एग्जाम में पूछा जाने लगा है, चाहे वो स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या कोई अन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सब में पूछा जाने लगा है। इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। और देख सके आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व का पूछा हुआ है। और पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछा हुआ है। तो देखिए, अबेकस जो है सो गणना करने का अंतर इससे पहला कंप्यूटर माना जाता है। और सीडैक जो है सो एक कंपनी है ना। यूनिएक और यूनिवेक जो है सो दो कंप्यूटर के नाम हैं। तो इसमें जो है सो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो इनिएक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर दूसरा जो है हमारा कि कॉमर्शियल यूज के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर था। तो यूनिएक जो था दोस्तों वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और कॉमर्शियल यूज के लिए जो बनाया गया पहला कंप्यूटर था वो था यूनिवेक। ये कौन था? यूनिवेक था, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरा सवाल की तरफ। और तीसरा सवाल है हमारा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त तो सॉफ्टवेयर भाषा थी। तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था, इसको हमको ध्यान रखना है। तो इसका जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा वैक्यूम ट्यूब। इसका पहला उत्तर हो जाएगा। जो फर्स्ट जो जनरेशन का जो कंप्यूटर बना उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में जो सेकेंड जो बना, वो जो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर बना गया उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और थर्ड जनरेशन जो हुआ तो थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया, जिसे इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं। और उसके बाद चौथा जो पीढ़ी आया, तो चौथा पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और पांचवा में जो है सो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि यूएलएसआई और एसएलएसआई यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका प्रयोग किया गया। ये एक आपका चिप का प्रकार है ना। यही है, अभी पांचवा पीढ़ी तक ही आया हुआ है। और अगला पीढ़ी जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात किया जा रहा है पांचवा पीढ़ी में, यानी कि पांचवा पीढ़ी में हो सकता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 है हमारा कि इंडिया के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो ये चीज़ पूछा है कि पहला सुपर कंप्यूटर, इंडिया में तो है सुपर कंप्यूटर, 3-4 सुपर कंप्यूटर नाम से हैं, अलग अलग नामों से हैं सुपर कंप्यूटर, लेकिन पूछ रहा है कि पहला सुपर कंप्यूटर क्या क्या नाम था। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं सो कंफ्यूज होते हैं परम। तो दोस्तों ये परम जो है सो परम नहीं है पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो फ्लोसाल्वर है। और ये फ्लोसाल्वर जो है वो NAL बेंगलुरु यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, पाँचवा नंबर सवाल। और पाँचवा नंबर सवाल है कि परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण किस कंपनी ने किया गया था। देखिए, तो परम सीरीज का जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसमें पहला आता है परम 8000, जिसका 1991 में किया गया था। उसके बाद में परम पद्म आता है जिसका 2003 में किया गया था। और परम युवा 2 आता है। यानी कुल मिलाकर के परम सीरीज का जो है सो आपका तीन ठो कितना 3 कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया किसके नाम से, परम के नाम से। तो परम का सीरीज का जो कंप्यूटर है वो किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो सीडेक के द्वारा किया गया है। मैं जो बातों को बोलते जा रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं छठा सवाल की तरफ। और छठा सवाल है हमारा, कंप्यूटर चिप में LSI का क्या अर्थ होता है ना, कि क्या अर्थ है। तो देखिए, LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब हो जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि चिप जो होता है, इंटीग्रेटेड चिप जो होता है उसका ही ये प्रकार है। उसमें जो होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये बेसिकली जो है सो समझ लीजिए तो ये कंप्यूटर का एक चिप का ही
प्रयोग है, या एक नाम है, सॉरी नाम है ना, इसका नाम है, इसका नाम दिया गया है। इसमें क्षमता जो होती है, कार्य करने की जो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं 7वां नंबर सवाल की तरफ, और 7वां नंबर सवाल है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। यानी कि जो भाभा एटॉमिक, देखिए फ्लो सॉल्वर जो था, अभी हमने पढ़ा कि फ्लो सॉल्वर जो है सो नेशनल एरोनॉटिकल लैब के बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया। परम पद में जो है, ये परम पद जो है सी डैक के द्वारा बनाया गया। और चिप्स जो कोई कंप्यूटर है नहीं दोस्तों, ये तो केवल चिप्स होते हैं जो कंप्यूटर में लगे होते हैं उसका। तो ये बच जाता है ऑप्शन हमारा अनुपम। तो अनुपम जो है दोस्तों, अनुपम जो है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल, 8वां नंबर सवाल की तरफ। और 8वां नंबर सवाल है कि डिजिटल कंप्यूटर का विकास किस देश के द्वारा किया गया है। जो डिजिटल कंप्यूटर जो बना, तो उसका प्रयोग उसका जो निर्माण किस देश के द्वारा किया गया। तो उसका निर्माण दोस्तों यूएसए के द्वारा किया गया। अब बढ़ते हैं 8वां सवाल, 8वां के बाद 9वें सवाल की तरफ। और 9वां सवाल है हमारा कि कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ का बना होता है। तो आईसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटीग्रेशन सर्किट होता है ना। और कंप्यूटर का आईसी चिप जो है किस चीज़ का बना होता है, यानी कि किस पदार्थ का बना होता है। तो ये बना होता है सिलिकॉन का। अब बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर है एक सिलिकॉन। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो साइंस पढ़े होंगे, तो भली बात इससे परिचित होंगे। अब बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ। और 10वां सवाल है हमारा कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है। तो इसका जो आविष्कार जो है, हाँ, तो 10वां नंबर सवाल है हमारा, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। अब 10वां नंबर सवाल है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है दोस्तों, एप्पल ने किया है, या इंटेल ने किया है, एचसीएल ने किया है, आईबीएम ने किया। देखिए आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी कंपनी है एक। और इंटेल तो आप जान ही रहे हैं जो प्रोसेसर बनाता है। एप्पल तो एक कंपनी, बहुत चर्चित कंपनी है जो लैपटॉप एसेसरीज और आपका मोबाइल फ़ोन एसेसरीज और मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका इंटेल है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है दोस्तों, वो इंटेल ने किया है। अब बढ़ते हैं 11वें नंबर सवाल की तरफ। और 11वां नंबर सवाल है हमारा कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की चिप का प्रयोग किया जाता है। जो अभी को जो चल रहा है, तो अभी के जो कंप्यूटर में किस प्रकार का चिप, मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो ये जो है सो दोस्तों अभी चल रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है, जो 5वां पीढ़ी अभी चल रहा है उसमें। अब बढ़ते हैं 12वां नंबर सवाल की तरफ, क्योंकि हम लोग 5 जनरेशन में हैं अभी, है ना, 5G प्रयोग भी कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं 12वां नंबर सवाल की तरफ। तो 12वां नंबर सवाल है कि वर्ल्ड का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो जान लीजिए कि प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कार्य प्रणाली में उनका भागीदारी होता है। किसी भी एक सिस्टम को उन लोग तैयार करते हैं, जो तैयार करते हैं उसे प्रोग्रामर कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। तो पहला प्रोग्रामर जो वर्ल्ड कप माना जाता है विश्व का, वो है लेडी एडा अगस्टा। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये चार्ल्स बेबेज तो जान रहे हैं कि कंप्यूटर के पिता हैं ये हमारे। और एप्पल कंपनी तो ये कंपनी है जो मैंने पहले भी बताया, आईबीएम भी जो कंपनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, लेडी एडा अगस्टा जो है, इन्हें कंप्यूटर का प्रथम प्रोग्राम माना जाता है विश्व भर में। और बढ़ते हैं 13वें नंबर सवाल की तरफ। और 13वां नंबर सवाल है कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो 6th जनरेशन जो हमारा शुरू होगा कंप्यूटर का, अभी तो 5th जनरेशन में चल रहे हैं। 5th जनरेशन में क्या चल रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो 6ठा पीढ़ी जो आएगा, तो 6ठा पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो 6ठा पीढ़ी में दोस्तों AI, आपने बहुत सारा नाम भी सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वर्तमान में भी चलता है, मोबाइल वगैरह में आप देखते होंगे या लैपटॉप वगैरह में देखते होंगे, ये चीज़ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो आप बढ़ते हैं 14वें नंबर सवाल की तरफ। 14वां नंबर सवाल है हमारा कि घरों और पर्सनल प्रयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है। तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं या पर्सनल प्रयोग में जो लाते हैं, वो कौन सा पीसी है, मतलब किस प्रकार का क्या है कंप्यूटर। तो ये किस प्रकार का ये आपका कंप्यूटर है। तो ये है दोस्तों हमारा माइक्रो कंप्यूटर। क्या है
ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गया था, पेज से अगर नेक्स्ट पेज में चला गया था। अब देखिए बाइनरी, अब 15वां नंबर हमारा सवाल है कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। यानी कि एनालॉग जो होता है, देखिए यहाँ पे 2 है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो। तो जो बाइनरी सिस्टम को प्रयोग करता है उसे हाइब्रिड बोला जाता है। जो डिजिटल यानी कि जो डिजिटल यानी संख्याओं का जो प्रयोग करता है उसे डिजिटल बोला जाता है। एनालॉग का यानी कि जो प्रतीकों का, अक्षरों को प्रयोग करता है उसे एनालॉग बोला जा सकता है। लेकिन ये दोनों का जो समावेश करके उपयोग जो करता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 16वें नंबर सवाल की तरफ। तो 16वां नंबर सवाल है हमारा कि सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति से काम करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। यानी कि जो सबसे छोटा होता है और जो सबसे तेज़ गति से काम करता है उसको क्या कहते हैं, उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं। देखिए तो सुपर कंप्यूटर जो है दोस्तों छोटा, यहाँ पे अगर बोलता है कि सबसे तीव्र गति से काम करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तब तो हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर हो जाता है, क्योंकि इससे फास्ट तो कोई कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता है। और दूसरा है हमारा क्वांटम, और तीसरा हमारा है परम। तो परम भी तो एक सुपर कंप्यूटर, IBM तो चिप्स है, कंपनी का चिप्स है, ये तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्वांटम। ये क्वांटम कंप्यूटर जो है सो वो आकार में छोटा होता है और ये मस्तिष्क की गति से कार्य करता है। यानी कि ब्रेन का जो हम लोग का जो गति होता है उस गति से ये काम करता है। बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। और 17 नंबर सवाल है हमारा कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, यानी कि जो 5th जनरेशन जो हमारा चल रहा है वो किस कंप्यूटर का प्रतीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर का प्रतीक। अब बढ़ते हैं 18वें नंबर सवाल की तरफ। और 18वां नंबर सवाल है हमारा कि कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। यानी कि कौन सा कंप्यूटर है जिसका विकास जो है सो भारत में नहीं किया गया। देखिए परम का जो है सो भारत में विकास किया गया। कुल परम के 3 प्रकार हैं। पहला है परम 8000, दूसरा है परम पद्म है, और तीसरा है हमारा परम युवा 2। ये आपका 3 है। तो ये जो सीडैक कंपनी के द्वारा, जो भारत की ही कंपनी है, उसने इसका विकास किया है। और एक है अनुपम। तो अनुपम का जो विकास है दोस्तों ये भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया है। और पेस जो है ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। तो पेस जो है इसका जो किया गया है, इसका भी अनुराग है ना, अनुराग जो है एक पेस का भी जो है सो भारत में ही किया गया है। लेकिन ये विप्रो जो है, ये विप्रो कंपनी जो है ये विदेशी का है, और ये जो है सो सुपर कंप्यूटर जो निर्माण किया गया है ये भारत का नहीं है। अब बढ़ रहे हैं 19वें नंबर सवाल की तरफ। 19वां नंबर सवाल है हमारा कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए तो सब जान परिचित होंगे, बेंगलुरु को बोला जाता है, कोलकाता को बोला जाता है सिटी ऑफ जो है, मुंबई जो है सो आप जान रहे हैं भारत की औद्योगिक राजधानी है। और 20वां नंबर सवाल है कि IC चिप्स का निर्माण किया जाता है किससे, तो सेमीकंडक्टर से। यही है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।